यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन। यहाँ पर जो ये नीचे रिएक्शन दे रखी है, तो इसमें क्या है, रिएक्टेंट्स BrO3 ओवरऑल 1 नेगेटिव, जो कि क्या है, एक्वस फेज में है। ये जो है Br नेगेटिव आयन जिसके 5 मोल है, ये भी एक्वस फेज में है। और ये किससे, 6H+ आयन से, जो कि एक्वस फेज में है। ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये सब क्या कर रहे हैं, Br2 जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना, इसके 3 मोल बना रहा है। और H2O वाटर जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, इसके भी क्या बना रहा है, 3 मोल बना रहा है। यानी यहाँ पर ये Br2 और H2O क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। यानी रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं ये जो कि क्या है, एक्वस है, यानी वाटर मिक्स्ड है, इनका जेली सॉल्यूशन है, ठीक है ना। उससे जो है ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन Br2। हम जानते हैं कि रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है तो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं, है ना, डिसअपीयर होते हैं। और क्या अपीयर होता जाता है, प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेट होता जाता है, बनता जाता है। यानी रिएक्शन जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, डिसअपीयर होते हैं, कम होते जाते हैं, यानी माइनस होते जाते हैं, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपीयर होते जाते हैं, यानी क्या होते जाते हैं, पॉजिटिव, यानी बनते जाते हैं, प्लस होते जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे और क्या कहा जा रहा है, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, यानी ये जो ब्रोमीन है Br2 है, इसका अपीयरेंस यानी बनना, प्रकट होना, इज रिलेटेड टू, जो किससे संबंधित है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना। यानी यहाँ पर हम जानते हैं कि रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपीयर होगा, गायब होगा, कम होगा, घटेगा, ऑफ ब्रोमाइड आयन, है ना, Br नेगेटिव आयन एज, है ना। यानी जो है Br2, इसका अपीयरेंस, इसका बनना जो है ब्रोमाइड आयन के जो है डिसअपीयरेंस से किस तरह से रिलेटेड है, हमको ये बताना। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, ठीक है ना। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन लिख लेंगे, ठीक है ना, जो क्या है, डी Br नेगेटिव, ये एक्टिव मास हो गया, Br नेगेटिव का, ब्रोमाइड आयन का, ठीक है ना, बाय dt। अब हम जानते हैं कि ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। और डिसअपीयरेंस यानी हमने अभी देखा, डिसअपीयर होना यानी गायब होना, कम होना, घटना, माइनस होना। तो जो है इसके रेट के सामने हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब हम जो है किसका रेट लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, जो कि क्या है, डी Br2 बाई dt। ये क्या हो जाएगा, डी Br2, ये एक्टिव मास हो गया ब्रोमीन का, बाय dt। हम जानते हैं कि जो है ब्रोमीन क्या है, बन रहा है, फॉर्मेट हो रहा है, यानी अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके रेट के सामने हम पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है ना। अब हम जानते हैं हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन मिल गया है, और यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन मिल गया है। अब अगर हम इन दोनों रेट्स को इक्वल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं हमें इनके नंबर ऑफ मोल्स से इनको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। अगर इनको इक्वल बनाना है तो इसको इसके नंबर ऑफ मोल से और इसको इसके नंबर ऑफ मोल से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक है। अब हमें किसका रिलेशन बताना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन का किससे रिलेशन बताना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये 3 है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किधर ले जा लेंगे, यहाँ ले जा लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी Br2 बाई dt, ठीक है ना, किसके इक्वल हो जाएगा, -3/5 डी Br नेगेटिव बाई dt,
3/5 TBr नेगेटिव बाई dt के इक्वल हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।